So hey guys, welcome back to my channel. Myself Akash Ryan Sahu. So दोस्तों, अब आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं वो 16 जून को आएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट में जा चुका हूँ aau.ac.in। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन इनटू वेरियस डिग्री प्रोग्राम्स विल बी ओपन्ड ऑन जून 16, 2023। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लिंक है अभी मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है। दोस्तों, मैंने इंस्ट्रक्शंस का स्क्रीनशॉट पहले ही मार के रख लिया था, मेरे को लगा ही था आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेटा एंड अदर इन्फॉर्मेशन इन द सबमिटेड एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड इन एनी केस। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट करना होगा और कोई भी चेंज का जो रिक्वेस्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन का जो चेंज है वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में किसी भी केस में चेंज नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि नो सेपरेट कॉल लेटर्स विल बी इशूड टू द कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन द काउंसलिंग। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी अपलोडेड इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। तो कोई भी अलग से काउंसलिंग का आपको कॉल लेटर नहीं आएगा। जो काउंसलिंग का लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में ही अपलोड कर दिया जाएगा मेरिट के बेसिस पे। और तीसरा पॉइंट ये है द कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट द पेमेंट स्लिप्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, failure of which will result in cancellation of his/her candidature. The candidate must produce the testimonials in original during the counseling. तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने पेमेंट किया है ऑनलाइन तो उसका आपको स्लिप प्रिंट करके और कॉपीज़ के साथ में आप मतलब जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं उसको काउंसलिंग के समय में सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप ये चीज़ सबमिट नहीं कर सकते हैं तो आपका कैंडिडेचर फेल हो जाएगा, मतलब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। Fourth point, candidates, if selected, shall have to take admission immediately after the counseling on payment of necessary fees as given in the information bulletin. A candidate failing to take admission on the day shall forfeit the seat. मतलब आपको जल्दी से जल्दी काउंसलिंग के बाद आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप ये करने में फेल रहते हैं, मतलब अगर आप ये नहीं करते टाइम पे, तो आपका इसमें भी कैंडिडेचर फॉरफिट कर दिया जाएगा और सीट आपका किसी और को दे दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, फेलियर टू रिपोर्ट द सिलेक्शन कमिटी इन पर्सन एज पर टाइम स्केड्यूल shall have no claim for the seat. अगर आप सिलेक्शन कमेटी में आकर के इन पर्सन रिपोर्ट नहीं करते हैं जो टाइम आपको दिया गया है उसके अंदर में, तो आप अपनी सीट पर बाद में कोई क्लेम नहीं कर सकते अगर यूनिवर्सिटी वो सीट आपको नहीं देता है बाद में। तो अगर आप काउंसलिंग में अपीयर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटी सीट मिल ही जाएगा कोई भी कोर्स में, मतलब कोई भी प्रोग्राम में। सिलेक्शन कमेटी के पास ये राइट होता है कि आपका कैंडिडेचर वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो दोस्तों, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि उस समय ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके रखना है। ये तो हो गया पीआरसी, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। फिर हो गया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस से एडमिशन ले रहे हैं तो। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आप मतलब स्पेशली कोई रिजर्व सीट है आपका, कास्ट के बेसिस पे आपने एडमिशन वगैरह कुछ लिया है, तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और ईडब्ल्यूएस भी तभी दिखाना होगा जब आपने ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू एडमिशन लिया। फिर स्पेशल कोटा सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई स्पेशल कोटा सर्टिफिकेट है तो उसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको वो स्पेशल कोटा दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। जैसे टी कोटा होता है, टी स्टेट, और फिर आपका हैंडीकैप कोटा होता है, फिर आर्मी वाला कोटा होता है, मतलब बहुत सारे कोटा होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी कोटा के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वो चीज़ दिखाना पड़ेगा। फिर एक गैप सर्टिफिकेट होता है। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ड्रॉप लिया है। जो फ्रेशर्स होते हैं वो जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों को गैप सर्टिफिकेट दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने 1 साल ड्रॉप लिया है, 2 साल ड्रॉप लिया है, 3 साल, 4 साल, जितना साल भी ड्रॉप लिया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखना है, क्योंकि काउंसलिंग के समय तुरंत बाद आपको यहाँ पे लाके वो शो करना पड़ेगा। आपके पास बनाने उस समय सर्टिफिकेट वगैरह बनाने का शायद टाइम ना मिले। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट ये सबके लिए कंपलसरी है, ये आपको सबमिट करना ही होगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट
AU के पोर्टल में ही, वेबसाइट में ही आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। उसी फॉर्मेट को आपको प्रिंट करके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके यहाँ पे लाके सबमिट करना है। Through this exam, you can take admission in veterinary science, BSc Honors Agriculture, BSc Honors Horticulture, Sericulture, Community Science and Fisheries। अगर आपको ऐसी कंटिन्यूस अपडेट्स चाहिए असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्ज़ाम्स के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं कंटिन्यूस वीडियोस अपडेट करता रहूँगा, जिससे आपको भी पता चलता रहेगा और आपको भी टाइम पे पता चलेगा। कई बार क्या होता है कि हमको पता नहीं चल पाता है, तो क्या होता है अगर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को भी दबा देंगे, तो उससे क्या होगा, जैसे ही मैं कुछ डालूंगा आपको पॉपअप करेगा नोटिफिकेशन में, आप कभी ना कभी तो दिन भर में देख ही लेंगे, जिससे कारण आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा। तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड कीप वॉचिंग।